सो हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेके आई हूँ आपके लिए फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ड्रग इंस्पेक्टर। यस, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर टॉपिक है ये है आपके चैप्टर 3 से। नीचे आपको सबसे लास्ट टॉपिक दिख रहा होगा चैप्टर 3 में, ड्रग इंस्पेक्टर्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लगभग प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन पेपर में मैंने इस टॉपिक को देखा है। हर बार पूछा गया है, चाहे शॉर्ट आंसर में पूछा गया हो चाहे लॉन्ग में पूछा गया हो। मैंने इसको रिपीटेड फॉर्म में देखा ही है, इसको अधिकतर पूछा जाता है। इसलिए इसको आज मैं आपके साथ यूट्यूब की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर कोई ऐसी चीज अपन को लगती है कि जो हाँ आएगी ही, तो भले हम उसको शॉर्ट में पढ़ के जाएं, लेकिन हमें उसको पढ़ के जाना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कई बार हम जिस एक नंबर से फेल हो रहे होते हैं वो एक नंबर हमें यहाँ पे बचा लेता है और हमारा बैक होने से रुक जाता है ना। तो शुरू करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर से। ड्रग इंस्पेक्टर जैसे आप सबने सुना ही होगा। वैसे तो ड्रग इंस्पेक्टर जो रहते हैं, ऐसे इंस्पेक्टर्स रहते हैं जो कि फार्मेसी स्टोर्स को इंस्पेक्शन करने के लिए जिनकी जरूरत होती है, या फिर जो अपॉइंट होते हैं फार्मेसी स्टोर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कि दवाई जो है सही बेची जा रही है कि नहीं, है ना, सारी चीजें रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हो रही हैं कि नहीं। वो जो अपॉइंट होते हैं पर्सन एज ए ड्रग इंस्पेक्टर वो कहलाते हैं। वही सब हमें यहाँ पे लिखना है। तो शुरू करते हैं हम हेडिंग से, ड्रग इंस्पेक्टर से। अ ड्रग इंस्पेक्टर इज अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल। ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो सरकारी पद पे जो होते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सोल्ड इन इंडिया कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स। अब ये जो ड्रग स्टैंडर्ड हैं जिनको सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया है, इनका मेन काम होता है कि जो भी ड्रग्स बन रही हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या जिनको बेचा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का या मतलब बांटना नहीं है ना, सेल करना है या फिर अलग अलग जगह पहुंचाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे इंडिया में दवाई बनेगी तो इंडिया में ही बिकेगी। कई चीजें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इसको भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कहा गया है। तो जितनी भी ड्रग्स कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिनको बेचा जा रहा है इंडिया में, वो सब के सब स्टैंडर्ड से मैच करने चाहिए। स्टैंडर्ड का ये मतलब नहीं है हाई स्टैंडर्ड, अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, है ना, इफेक्टिव होनी चाहिए। यही सारी चीजें देखना किसका काम है, ड्रग इंस्पेक्टर का देखना काम है। कौन कौन ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे चाहते होंगे कि मैं अपना कोर्स कंप्लीट करके, डी फार्मा कंप्लीट करके, बी फार्मा कंप्लीट करके ड्रग इंस्पेक्टर के अप्लाई कर सकता हूं क्या। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन कौन ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर इन इंडिया, अगर इंडिया में किसी को ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, कैंडिडेट्स मस्ट मीट दी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो कैंडिडेट्स के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले ही तो एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाती है आपकी। द कैंडिडेट पजेस अ बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपका ग्रेजुएटेड होना कंपलसरी है ना। बैचलर डिग्री का मतलब क्या है, बैचलर डिग्री का मतलब होता है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फार्मेसी फील्ड में, ठीक है, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस में। डिग्री इन मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर आपके पास मेडिसिन की कोई डिग्री है ना, मेडिसिन का कोर्स आपने किया है और आपके पास जो स्पेशलाइजेशन है, यानी स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है विशेषता, है ना। जैसे हम एम फार्मा करते हैं, मेरा जो एम फार्मा है वो फार्मास्यूटिक्स में है, अलग अलग ब्रांचेस का होता है, फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोग्नोसी होता है। इसी तरह से अगर किसी ने मेडिसिन का ग्रेजुएशन करा है और उसका स्पेशलाइजेशन है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो भी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। पढ़ाई के बाद आ जाती है एज की बारी। तो एज लिमिट कितनी होती है, ड्रग इंस्पेक्टर अगर किसी को बनना है तो एज लिमिट क्या होती है। टिपिकली कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज। जनरली जो उम्र रहनी चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर अप्लाई करना है किसी को, तो 21 से 30 साल की बीच की एज की लोग ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
However, age relaxations are applicable for candidates belonging to reserved categories as per government norms. लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा जो रिजर्व्ड कैटेगरीज वाले लोग रहते हैं, जो अलग अलग कास्ट वाले लोग रहते हैं, उनके लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन ज्यादा रहता है. वो सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स में बताया गया है ना. तो रिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन ऊपर नीचे चलता है. लेकिन अगर जनरल एज माना जाए कि किस एज के कैंडिडेट ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 21 से 30 साल तक की जिनकी एज रहती है वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है. ऐसा तो है नहीं कि कोर्स कंप्लीट कर लिया, बी फार्मा कर लिया, 21 से 30 साल के बीच की उम्र हो गई तो ड्रग इंस्पेक्टर बन गए. नहीं, इसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है. कौन सा एग्जाम? क्वालिफाई इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स होते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं. किसके द्वारा कराए जाते हैं? यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं. या फिर अलग अलग स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अलग अलग ड्रग इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी निकलती है. विच असेस नॉलेज इन फार्मेसी, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड. उसमें क्या क्या पूछा जाता है? जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है उसमें फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, फिर उसमें आपका जीके यानी कि जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर आपका एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ्स, रीजनिंग, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, मैथ्स पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है. इस तरह का पेपर का फॉर्मेट रहता है. फिर कट ऑफ निकलता है. अगर जिसका उसने कट ऑफ मार्क्स में पास हो गया तो वो पर्सन ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं. अदरवाइज उनको फिर से अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, आगे हम देखते हैं पावर्स की. पावर क्या क्या होती है ड्रग इंस्पेक्टर के पास. अब इतनी सारी मेहनत करी है तो कुछ तो पावर हो, वरना ड्रग इंस्पेक्टर बनने का मतलब क्या. तो पावर्स अगर हम बात करें इंस्पेक्टर की, तो जो भी प्रीमाइजेज हैं, प्रीमाइजेज का मतलब होता है जहां पे भी काम हो रहा है. अब आपको दुकान भी हो सकती है ना, फार्मेसी स्टोर अलग से भी हो सकता है, हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकता है, तो उसको कहा जाता है प्रीमाइसेस. तो जो भी प्रीमाइसेस है उनका इंस्पेक्शन यानी कि जांच पड़ताल, जहां पे ड्रग कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यानी कि बनाई जा रही है. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना. तो कोई भी ऐसी जगह जहां पे ड्रग या कॉस्मेटिक को बनाया जा रहा है वहां की जांच पड़ताल इंस्पेक्टर द्वारा करी जा सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता. दूसरा, ऐसे प्रेमाइसेस यहाँ पे आपकी ड्रग को बेचा जा रहा है या जहाँ पे आपने स्टॉक करके रखा है सेल को, मतलब मेडिकल स्टोर हो गया, है ना. मेडिकल स्टोर पे दवाइयों को बेचा जाता है या फिर स्टॉक करके रखा जाता है कि हम इसको बेचेंगे. तो ऐसे प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन भी इंस्पेक्टर कर सकता है. उसके पास पूरा पावर है कि वो आपकी शॉप में आए, आपके स्टोर में सारी दवाइयां देखे, आपने क्या क्या स्टॉक करके रखा है वो देखे. इसके बाद देखने के साथ साथ उसके पास पूरे राइट है कि वो किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक का सैंपल भी उठा सकता है. ठीक है, जब अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तब भी वो वहां से सैंपल ले सकता है. आप ड्रग बेच रहे हो, स्टॉक करके रखा है आपने सामान, उसमें से भी वो सैंपल ले सकता है. ठीक है, आप जब ड्रग और कॉस्मेटिक बेच रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन को दे रहे हो या फिर किसी से खरीद रहे हो उसके सामने ही, है ना, या फिर आपने किसी कंसाइनमेंट है आपके पास कि आप यहाँ से दवाई आपने खरीदी है, उसका भी सैंपल वो ले सकता है. मतलब उसके पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपके प्रीमाइजेस में आए, है ना, पूरी जांच पड़ताल करे, पूरी दवाइयों को देखे, पूरे रिकॉर्ड्स देखे. इसके साथ साथ आपके पास जो सैंपल्स पड़े हैं उन सैंपल्स को वो अपने साथ लेके भी जा सकता है और उसकी टेस्टिंग भी करा सकता है. ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट जो है पावर्स होती हैं इंस्पेक्टर्स के पास. तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पावर होती है, एग्जामिन एनी रिकॉर्ड. आपके शॉप्स में, आपके प्रीमाइजेस में जो भी रिकॉर्ड्स रखे हैं, जो भी रजिस्टर्स रखे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं या जो भी अदर सामान रखा है, ठीक है, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन, उसकी जांच पड़ताल जो है इंस्पेक्टर कर सकता है. ठीक है, किसी भी आदमी के साथ अगर वो चीज जुड़ी हुई है, ठीक है, या वो लेना देना है अगर उसका आपके स्टोर से, दवाई से, पेशेंट से, तो सारे रिकॉर्ड्स को, रजिस्टर्स को, डॉक्यूमेंट्स को ड्रग इंस्पेक्टर चेक कर सकता है. ठीक है, और उसको अगर लगता है कि इस चीज में कुछ गड़बड़ है तो वो सबूत के तौर पे
कि आपने ये जुर्म करा है उसको अपने साथ लेके जा सकता है। ऑफेंस का मतलब होता है जुर्म करना, गलत काम करना। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो अगर उसको एग्जामिनेशन के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ लगता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसको अपने साथ एज अ एविडेंस लेके जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ उसके पास ये भी पावर होता है, रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड। अब ऐसा तो होता नहीं है कि फार्मेसी स्टोर में आप अलग काम कर रहे हो अकेले, छोटी छोटी दुकानों में होता है, कई कई बड़ी दुकानें होती है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो पावर होता है उसके पास, इंस्पेक्टर के पास, वो किसी भी पर्सन से कोई भी रिकॉर्ड मांग सकता है, किसी से भी कोई भी रजिस्टर मांग सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट बुलवा सकता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग का, सेल का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई भी रिकॉर्ड वो मंगवा सकता है। ठीक है, किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक का। अगर उसको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है या आप किसी गलत काम में फंसे हुए हो, तो वो क्या कर सकता है, उस पर्सन से पूरी इंक्वायरी भी कर सकता है, उससे पूरी जांच पड़ताल करके नॉलेज भी ले सकता है कि आपने क्या क्या गड़बड़ करी है। तो कई बार क्या होता है, 4-5 लोग मिलके जो काम कर रहे थे, एक बार किसी से कुछ पूछ लिया, एक बार किसी से कुछ पूछ लिया, तो लोग फंस जाते हैं बातों में, होता है। और इसमें वो गलती पकड़ लेता है, और अगर उसको ऐसी कोई चीज लग रही होती है कि हाँ ये मेरे को एविडेंस की तरह काम आएगा और यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है, गलत मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गलत सेल करी जा रही है, तो उस चीज को एज अ एविडेंस अपने साथ लेके जा सकता है। उसके पास पूरा पावर है आपके प्रेमाइजेस की हर एक चीज का इंस्पेक्शन करने का। इतना आप ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ लोगे तो बिल्कुल सफिशियंट हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। बेटर और जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, उदित फार्मेसी के साथ। मीनवाइल आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फार्मेसी विद स्वाति। सेम नाम से मेरी इंस्टा आईडी भी मिलेगी आपको, जहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। और बेहतरीन इंस्टा आईडी या इंस्टा रील्स के लिए आप मुझे आई एम स्वाति सेजवानी पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।